जय हिंद सोचस। स्वागत है आप सबका सीजीआर यूट्यूब पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसएससी एमटीएस सीबीटी 1 का पेपर पैटर्न और सीबीटी 1 के लिए आपको कौन से बुक रेफर करने चाहिए, तो ये आज हम देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट टू बी डिस्कस क्या रहेंगे आज के, तो हम एसएससी एमटीएस रेफरेंस बुक्स देखेंगे, एमटीएस के रेफरेंस बुक, और एसएससी एमटीएस का पेपर पैटर्न हवलदार के लिए भी यही जरूरी होता है। ओके, सो ये कुछ अलग मेंशन नहीं करूंगी मैं, तो याद रखिए रेफरेंस बुक और पेपर पैटर्न देखेंगे सीबीटी 1 के लिए। चलिए तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए आप वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस का देखोगे, ऑथर और पब्लिकेशन वही है। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश एसपी बख्शी, वन ऑफ द बेस्ट बुक है हमारे यहाँ पर, एसपी बख्शी का बुक इंग्लिश के लिए। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 5th एडिशन रहेगा, हरिमोहन प्रसाद और उमा रानी सिन्हा का ये जो बुक है इंग्लिश के लिए, इनमें से कोई भी एक। ओके, आप अगर मैं यहाँ पे 3 बता रही हूँ तो आपको तीनों लेने की कोई जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी एक बुक लेना जो आपको समझ में आए। ठीक है, आगे हमारा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे अच्छा हमेशा पार्ट यही रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर करो, और उसी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा जीके के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 14,000 प्लस क्वेश्चन जीएस के ऊपर अरिहंत पब्लिकेशन का बुक रहेगा। आप पहले तो ये सॉल्व करिए, ठीक है, ये बाहियट करिए। आगे जनरल नॉलेज का बुक रहेगा लूसेंट, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बुक है, हर एक बुक स्टॉल पे आपको मिल जाएगा। दूसरा कोई बुक हो या ना हो, लूसेंट का बुक तो होता ही है। ठीक है, आगे हम रीजनिंग एबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे, तो इसके लिए आप मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग एसआर अग्रवाल का बुक, ओके, आरएस अग्रवाल का बुक देखेंगे। लेकिन देखिए रीजनिंग और मैथ्स टोटली क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आपको इसके मार्क्स मिलने ही नहीं वाले, आपको बस ये क्वालिफाई करना है। आपकी जो फाइनल मेरिट लगने वाली है वो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के ऊपर लगेगी, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे, बस आपको क्वालिफाई करना होता है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको एक पूरा बुक करते बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के पेपर भी सॉल्व करते हो, 25-30 क्वेश्चन भी आप मतलब 25-30 पेपर सेट भी सॉल्व करते हो, सेक्शनल टेस्ट फॉर रीजनिंग और मैथ्स, तो भी ये आपका जो पार्ट है अच्छे से कवर हो जाता है, जितने की आपको जरूरत है। ये बस यहीं पे अप्लाई होता है एसएससी एमटीएस पे। बाकी अगर जीडी वगैरह देखोगे तो आपको वहां पे मैथ्स और रीजनिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है, मार्क्स लेने पड़ते हैं। लेकिन स्पेशली एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना है, तो उतनी ही पढ़ाई कीजिए। वही वक्त आप यहाँ पे जनरल अवेयरनेस को दीजिए और इंग्लिश को दीजिए सेक्शन 2 के लिए। तो यहाँ पे मैथ्स के लिए भी ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक है राजेश वर्मा का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आरएस अग्रवाल का, वंस अगेन रीजनिंग और मैथ्स दोनों के लिए है उनका बुक। तो एसएससी मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर आप कर सकते हो, ये तो बेस्ट रहेगा आपके लिए किरण पब्लिकेशन का, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करने चाहिए, और पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ रेफरेंसेस आपने आपको दिए हैं। जैसे कि एसएससी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट है इंग्लिश में अरिहंत पब्लिकेशन का, ओके। उसके बाद एसएससी के लिए ही एसएससी एमटीएस के लिए उपकार प्रकाशन का भी बुक है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, मतलब एसएससी एमटीएस, बार बार रिपीट नहीं करूंगी। दिशा पब्लिकेशन का बुक भी है, इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम फॉर एसएससी एमटीएस किरण प्रकाशन का बुक है। उसके बाद एमटीएस के लिए ही आरएस गुप्ता पब्लिकेशन का भी बुक है। अभी मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपको ये सारे लेने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। वंस अगेन मैं कहूंगी कौन सा भी एक ही लीजिए, जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन एक ही लीजिए। ज्यादा बुक करने से कोई यहाँ पे आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ज्यादा प्रैक्टिस करने से। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स और रीजनिंग की क्वेश्चंस की, बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। या एक सम प्रैक्टिस करोगे, एक सम सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, और उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस एग्जाम में आपके लिए। ओके, तो देखेंगे आगे
ये रहेंगे कुछ बुक, मैंने फिर से यहाँ पर आपको मेंशन करके ही बताया है, कोई भी एक सब्जेक्ट के लिए। ओके, ये याद रखिए, कोई भी एक। आगे हमारा पेपर पैटर्न देखेंगे। पेपर पैटर्न में अगर आप देखते हो, मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे फॉर 60 मार्क्स। 20 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स, सेम मैथ्स और रीजनिंग के लिए। यहां पे आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है, पहले 2 हुआ करते थे, अभी 3 है। लेकिन वंस अगेन आपको बता दूं, आपको 12 तो सॉल्व करने हैं, ठीक ठीक। ओके, तो आप क्वालिफाई हो जाते हो, आपको बस क्वालिफाई करना है, ठीक है। आपको 40 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट्स टाइम रहेगा सेक्शन 1 के लिए, और सेक्शन 2 के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके लिए आपको 75 मार्क्स रहेंगे। वंस अगेन आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है। आगे इंग्लिश के लिए भी सेम ही है, अप्लाई होता है। 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहेंगे। ओके, तो यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपको, तो सारे ही सॉल्व करके आओ, ठीक है, बढ़िया रहेगा। फॉर 45 मिनट्स के लिए दोनों सेक्शन में आपको 45 मिनट ही मिलेंगे। एक ही दिन में पेपर होता है, वही पर होता है। ऐसा नहीं कि आप एक पेपर दोगे, सेक्शन 1 दोगे, घूम के आओगे, फिर बैठोगे, सेक्शन 2 देंगे, ऐसे नहीं। एक ही जगह पे आपका दोनों पेपर वहीं पे होता है। लेकिन ये आपको क्वालिफाई करना है और इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपकी जो मेरिट लगती है वो 150 के ऊपर लगती है, मतलब 150 में से आपकी मेरिट लगती है। अप्रॉक्स एवरेज एक सर्विसमैन के लिए आपको 30 to 36 के बीच में मार्क्स लाने ही है, क्योंकि इतनी मेरिट लगती है। मेरिट तो 154 भी लगी थी। अभी आप कहोगे मैम आप बोल रहे हो कि 150 की मेरिट, मतलब 150 में से आपकी मेरिट लगेगी, तो 154 कैसे हो गई? एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे अप्लाई होता है नॉर्मलाइजेशन मेथड, और इस मेथड का सम आपके नोटिफिकेशन में मेंशन होता है। सो अगर आपके फ्रेंड या किसी, मतलब अगर कोई बैच का पेपर टफ आ जाता है, लेकिन वो पेपर उसने सॉल्व किया, तो उसको उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका पेपर इजी है, उस बैच का पेपर टफ था, तो उनको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, और ये ज्यादा मार्क्स कभी कभी 150 के ऊपर चले जाते हैं, और ये हुआ है। ओके, सो याद रखिए, एटलीस्ट आपको 130 to 136 तो मार्क्स चाहिए ही, डेंजर जोन से सेफ जोन तक। ओके, तो याद रखिए, इस प्रकार का आपका पेपर पैटर्न होगा। 150 टोटल 150 मार्क्स होते हैं, उसमें से आपकी मेरिट लगती है। क्वेश्चन आपको 50 ही सॉल्व करने हैं, जिससे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। वैसे तो आप यहाँ पे टोटल 90 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये 40 क्वेश्चंस और ये 50, लेकिन ये वंस अगेन क्वालिफाइंग है। ये आपको बार बार याद दिला रही हूं कि आप इसको भी ज्यादा टाइम देते मत बैठो। ज्यादा टाइम आपको देना है ये दोनों सब्जेक्ट को, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को, इसको सबसे ज्यादा टाइम देना है। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। तो हमारे पास स्पेशली एक्स सर्विसमैन के लिए टेस्ट सीरीज है एसएससी एमटीएस की, जिसमें आप 170 प्लस टेस्ट सीरीज लोगे। डिटेल सीबीटी एनालिसिस है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का डिटेल एनालिसिस मिलेगा। एक सर्विसमैन स्पेसिफिक रैंकिंग आपको मिलेगी, मतलब ये टेस्ट सीरीज स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। डिटेल सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस भी डिटेल्ड, हमें एक एक क्वेश्चन अच्छे से डिटेलिंग में सॉल्व करके दिया है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे अप टू 6 ईयर्स, तो पिछले 6 साल के पेपर आपको यहाँ पे दिखेंगे। सेक्शनल टेस्ट भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैंने कहा बस टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, सफिशिएंट है। तो आप यहां से सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, 50 प्लस सेक्शनल टेस्ट है ईच सब्जेक्ट के। आगे डेली फ्री क्विजेस है और वैलिडिटी पूरे साल रहेगी हमारे टेस्ट सीरीज की। ओके, तो आप हमारे ऐप पे जाके ये टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे जाइए, CGR डालिए, हमारा जो लोगो है आपको इस लोगो के जैसे ही ऐप वहां पे दिखेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, प्ले स्टोर से। सो इसकी प्राइस रहेगी 699, केवल 700 रुपए इसकी प्राइस रहेगी। आप हमारे ऐप पे जाके आप खुद डिटेल देख के परचेस कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें
10 से 6 के बीच में कॉल कर सकते हो। ओके, टू मंडे टू सैटरडे आप कभी भी कॉल कर सकते हो। नंबर रहेगा 9136748767। कोई भी डाउट हो यहाँ पे कॉल करिए, नहीं तो आप अपने वीडियो के नीचे भी, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो जो भी आपका डाउट हो। अगर आपका कमेंट जेन्युइन है तो उसको आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, आशा करती हूँ वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। जो आपका नेक्स्ट डिमांड है कि मैम ये आप लेके आइए, इसके बारे में जानकारी दीजिए, तो हम वो भी करेंगे। आप बस कमेंट में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।